हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 15 जून और आज की इस वीडियो में हम 15 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को है जो ये कवर करेंगे। लेकिन जैसा कि हम डेली रिवीजन करते हैं प्रीवियस डे का, तो 14th ऑफ जून को हमने क्या क्या डिस्कस कर रखा था कि अभी हाल ही में गांजा यानी कि कैनबिस को लीगल करने वाला एशिया का पहला देश थाईलैंड बना है। आरबीएल बैंक के नए एमडी सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार बने हैं। राइट टू रिपेयर अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के विधानमंडल ने पारित किया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत 121वें स्थान पर। और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस वाईएसआर यंत्र सेवा योजना जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की पहल है। रबाब फातिमा जो कि यूनाइटेड नेशन की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक बन गई है। अभी हाल ही में शेख मोहम्मद अल निहान यूएई के प्रेसिडेंट बन गए हैं। 44वां, गलती से मैंने कल 34 लिख दिया था, ये है 44वां शतरंज ओलंपियाड जिसका जो शुभंकर है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लॉन्च कर दिया है। एमके स्टालिन ने 6 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली जो क्रिकेटर है मिताली राज, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास ले लिया है। ये हमने कल पढ़ रखा था। और देखो डेली ऐसा होता है कि कुछ कभी 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी 6-7 भी हो जाते हैं। आज मैं ये कहूंगी आज 10 में से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज एक भी क्वेश्चन आप लोगों को स्किप नहीं करना है। पीडीएफ के लिए आप लोगों को जहां से डेली मिलती है पीडीएफ, टेलीग्राम में जाइए और कल्याणी मैम पीडीएफ सर्च कीजिए और वहां मुझसे आप जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विश्व का ऐसा पहला देश कौन बना है जिसने की प्रत्येक सिगरेट पर वार्निंग यानी कि चेतावनी छापने की आवश्यकता जाहिर की है? तो ऐसा देश अभी हाल ही में बन गया है कनाडा। और कनाडा ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जहां हर सिगरेट यदि ली जाती, प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी यानी कि हेल्थ रिलेटेड चेतावनी लिखना है जो ये अनिवार्य होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम भारत का ही एग्जाम्पल ले, जैसे कि मैं देख रही थी कि वार्निंग में क्या लिखा रहता है, तो एक ब्रांड का ही देखा जैसे कि गोल्ड फ्लेक है, या सभी आप देखेंगे सिगरेट में, तो उसमें वार्निंग के रूप में क्या लिखा रहता है? टोबैको कॉसेस कैंसर, ये लिखा रहता है, लेकिन ये पैकेट में लिखा रहता है, हर सिगरेट पर तो नहीं लिखा रहता है ना। तो अभी यहाँ यही कहना है, मतलब कि कनाडा की सरकार का यही कहना है कि जो व्यक्ति है, मान लो एक बार में एक सिगरेट लेते हैं, मोस्टली तो यूथ ही लेते हैं, युवा व्यक्ति, तो एक बार में जो एक सिगरेट लेते हैं तो वो पैकेट में लिखी चेतावनी नहीं देख पाते हैं, है ना। तो इसलिए ये जरूरी समझा गया कि यदि व्यक्ति एक सिगरेट भी ले रहा है तो उस सिगरेट पर भी हेल्थ रिलेटेड चेतावनी है जो ये लिखी हुई हो। और सरकार ने ऐसा विचार करते हुए ये फैसला किया है कि अगले साल यानी कि 2023 तक ये नियम है जो ये लागू किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सिगरेट के कारण मतलब पेट का कैंसर भी बन सकता है। मतलब धूम्रपान, जो आप स्मोकिंग करते हैं ना, तो जो धुआं है, धुआं आपके फेफड़े में जाता है जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, पेट का कैंसर, कोलेस्ट्रॉल का कैंसर, फिर काफी सारी डिसीजेस है जो इसके माध्यम से होती है। इसलिए लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके, इसके लिए ऐसी पहल करने वाला कि हर सिगरेट में चेतावनी लिखी गई हो, ऐसा शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है कनाडा। ये जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ना वर्ल्ड मैप में, ये नॉर्थ अमेरिका का है। रेड एरिया में जो आप देख रहे हैं कनाडा, कनाडा के नीचे में स्थित है यूएसए, और यूएसए के नीचे में स्थित है मैक्सिको। तो कनाडा और यूएसए के बीच जो एक नदी है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा, करेंसी हो जाएगी कनाडियाई डॉलर। और दुनिया का सबसे प्राचीनतम पानी, ये करंट का सवाल है, ये 6 महीने के अंदर ही ये न्यूज मैंने पढ़ाई है आप लोगों को। दुनिया का सबसे प्राचीनतम पानी है ना जो, ये इसी कनाडाई शील्ड कुछ यहाँ पास ये पाया गया है, जिसके कारण चर्चे में आया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में यदि हम बात करें तो लगभग 180 किलोमीटर क्षेत्र में फैला दुनिया का सबसे लंबा पौधा यहाँ पाया गया है। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस इसका नाम है। लग्जमबर्ग, ये यूरोप का एक शहर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश ये लग्जमबर्ग ही हो जाएगा। जबकि अभी एक मौत की मशीन है जिसका नाम है सार्को, तो मौत की मशीन को मंजूरी देने वाला जो देश बना है ये स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक असामान्य टाइटोनोसॉर डायनासोर के अंडे की खोज की गई? ये न्यूज काफी ज्यादा अभी चर्चे में थी, क्योंकि ये जो डायनासोर का अंडा है ना, ये भी हाल ही में पाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के
धार जिले के बाग इलाके में रिसर्चर्स के द्वारा ऐसे अंडे की खोज की गई है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश का नक्शा ऐड नहीं कर पाई हूँ, मुझसे गलती हो गई। तो मध्य प्रदेश के नक्शे में ना यहाँ धार है और कुछ यहाँ ना भोपाल के पास रायसेन है। रायसेन या आप कह ले भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित है भीमबेटका। भीमबेटका में दुनिया का सबसे पुराना पशु जीवाश्म पाया गया था जिसका नाम डिकेंसोनिया था। और अभी धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में ये डायनासोर का अंडा ये पाया गया है। मध्य प्रदेश का नक्शा ऐड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन तब भी आप लोगों को बता सकती हूँ कि भोपाल इसकी राजधानी है। इसे सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक इसी भोपाल में स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल ये हो जाएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल। झारखंड से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में मतलब कि तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए इसने जो बेहतरीन तरीके से काम किया है, किसने? झारखंड ने। अच्छा, यहाँ ऑप्शन मैंने डिस्कस किए थे ना फर्स्ट क्वेश्चन के, किए थे। तो जिस हिसाब से झारखंड ने काम किया, इसके लिए इसे WHO के द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ल्ड नो टोबैको डे जो कि 31 मई को मनाया जाता है। गुजरात की यदि हम बात करें तो देखो, डायनासोर को आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। भारत का पहला जो डायनासोर पार्क है ये गुजरात में ही स्थापित किया गया है। गुजरात में कहा? गुजरात के महिसागर जिले में। और ओडिशा में क्या पाया गया है? ओडिशा का जो बालासोर जिला है, यहाँ एक दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ कहाँ खोजा गया है? तो ये ओडिशा के बालासोर जिले में खोजा गया है। तो यहाँ से सभी ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय शहर है जो कि हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है, यानी कि समुद्र में समा रहा है? तो अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं का ये कहना है कि जो मुंबई शहर है, लोकेशन में यदि आप देखेंगे ना तो ये इंडिया का जो मैप है, इंडिया के मैप में यहाँ कुछ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में किनारे में यहाँ अरेबियन सी है और इसी अरेबियन सी के किनारे बसी हुई है मुंबई। ये जो मुंबई है ये हर साल 2 मिलीमीटर की दर से पानी में समाते जा रहा है। रीजन क्या है? देखिए, क्लाइमेट चेंजेस की जो समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस, तो समुद्र के किनारे ये जो शहर बसा है हर साल 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है, ऐसा कहना है आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स के द्वारा। अब ये जो मुंबई है ना, अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है। इसी अरेबियन सी में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट, यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। मुंबई ये महाराष्ट्र की कैपिटल है, आप लोगों को तो मालूम ही है। भारत का पहला अंडर वाटर टनल यही बनने जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप रिलेट कर सकते हो। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है यहाँ। और अभी हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो अध्यक्ष बनी है महिला, ये बनी माधुरी पुरी बुच। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का हेडक्वार्टर यहाँ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के याद रखना SS मुंद्रा, ये अभी हाल ही में बन गए हैं। फिर ये याद रखेंगे कि काला घोड़ा कला फेस्टिवल, ये जो आर्ट फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मुंबई में ही मनाया जाता है। इसके अलावा इसे अभी हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी शामिल अभी हाल ही में किया गया था। कोच्चि, हालांकि ये भी आप कहें तो केरल की सीमा भी ये खाड़ी ही यहाँ से अरेबियन सी से लगती है। तो कोच्चि से यदि आप रिलेट करोगे तो जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 100% सोलर एनर्जी से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट हो जाएगा। चेन्नई में ओला का सबसे बड़ा स्कूटर यानी कि ओला के द्वारा सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना, दुनिया का सबसे बड़ा, चेन्नई में। और पणजी गोवा की राजधानी है, मांडवी नदी के किनारे ये बसी हुई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऑनलाइन अपमान को जेल के समय दंडनीय बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ऐसा पहला विधेयक अभी हाल ही में जापान के द्वारा पारित किया गया है। अब ऑनलाइन अपमान क्या होता है? मान लीजिए साइबर ही आप इसे हिंसा कहें एक तरह से, कि कमेंट में आपको किसी ने भद्दे जवाब दिए या कुछ ऐसे उटपटांग शब्दों का इस्तेमाल करता है जो कि आपके रिस्पेक्ट को हानि पहुंचाता है ना? क्योंकि अभी ये देखा गया था कि ये अभी 2020 की ही बात है कि एक व्यक्ति पर ऐसे सोशल मीडिया पर ही कुछ ऐसा टिप्पणी किया गया और उस व्यक्ति को थोड़ा सा
मतलब समझ सकते हैं, एक तरह की इंसल्ट फील हुई, बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी, है ना? तो साइबर धमकी से निपटने के लिए ये जापान की एक तरह की पहल है कि यदि ऐसा ऑनलाइन अपमान किया जाता है तो उसे अपराध की कैटेगरी में रखते हुए दंडनीय बनाया जा सकता है। तो जापान की राजधानी हम बात करें तो ये हो जाएगी टोक्यो। देखिए बेसिकली ना जापान के 4 द्वीप हम पढ़ते हैं, क्यूशू, शिकोकू, होन्शु, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्यूशु, शिकोकू, होन्शु और यहाँ चौथा हो जाएगा हकाइडो। एग्जाम में पूछा जाता है जापान की जो राजधानी है टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसी टोक्यो में अभी हाल ही में समर ओलंपिक 2020, हालांकि हुए 2021 में लेकिन नाम था समर ओलंपिक 2020 जो संपन्न हुए, भारत इसमें 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर रहा है। जबकि पैरालंपिक भी यही संपन्न हुए, पैरालंपिक में भारत 19 मेडल के साथ इसमें 24वें स्थान पर रहा है। जापान का जो सुपर कंप्यूटर था फुकागु, ये पिछले साल तक दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, इसने फुकागु को बीट कर दिया है। ठीक है, और आप क्या रिलेट कर सकते हो, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहा है। इसके अलावा डुअल मोड व्हीकल, ऐसा व्हीकल है जो कि सड़क पर भी चल सकता है और ट्रेन की पटरी पर भी दौड़ सकता है। डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान हो जाएगा, जबकि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश ताइवान है। दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, इसे लेकर के अभी हाल ही में अमेरिका की संसद में एक विधेयक लाया गया, जबकि क्लाइमेट चेंजेस के लिए लॉ लाने वाला दुनिया का पहला देश ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अनुभवी राजनयिक है जिनका नाम है चो सोन हुई? नाम देखकर ही आप समझ सकते हैं किस देश से रिलेटेड होंगी। तो इन्हें अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये अभी हाल ही में कहाँ की है, नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की चो सोन हुई ये पहली महिला विदेश मंत्री बन गई है और ये स्थान लेने जा रही है री सोन गोन को। मुझे समझ नहीं आता, ये लोग एक दूसरे को जैसे बुलाते होंगे तो कंफ्यूज नहीं होते होंगे, इतने डिफिकल्ट नाम होते हैं और काफी ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, ऐसे नाम रख भी लेते हैं। खैर चलिए, हमें क्या करना है। नॉर्थ कोरिया की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी प्योंगयांग, करेंसी हो जाएगी नॉर्थ कोरियन वॉन। यहाँ के जो तानाशाह हैं इनका नाम क्या हो जाएगा, किम जोंग उन। अभी हाल ही में ओलंपिक से इसे बर्खास्त किया गया था, किसे, नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली जो लाइन है ये कौन हो जाएगी, 38 पैरेलल लाइन। देखो अभी हमने जापान डिस्कस किया था ना, जापान के कुछ ऊपर में स्थित है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लोकेशन। वैसे बांग्लादेश की 2 महिलाएं चर्चे में थी, एक का नाम तो तशनुवा सिरीर है, पिछले साल चर्चे में आई थी, बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर। दूसरा नाम कल ही मैंने आप लोगों को याद करवाया है, भूलिएगा नहीं। क्या नाम बताया था मैंने, यूनाइटेड नेशंस की अवर महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की जो पहली महिला राजनयिक है, अभी रिवीजन में मेरे ही दिमाग से निकल गया। अब हाँ, रबाब फातिमा, रबाब फातिमा का नाम याद रखेंगे, जो कि कहाँ की हो जाएंगी, बांग्लादेश की हो जाएगी। इसके अलावा नेपाल से नाम आप याद रखेंगे, श्रेष्ठा, क्या श्रेष्ठा नाम था, हाँ भूमिका श्रेष्ठा। एलजीबीटी समुदाय के लिए इन्होंने जो कार्य किया है, इसके लिए इन्हें कुछ समय पहले ही इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि नाइजीरिया से बिलोंग करती नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को ला करके पुनर्वास करने का विचार कर रहा है? तो ये मध्य प्रदेश की बात है। यहाँ फिर से मैं मध्य प्रदेश का नक्शा ऐड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं ये मैप के थ्रू आप लोगों को समझा सकती हूँ। काफी समय से मैंने आप लोगों को बताया है कि जो साउथ अफ्रीका है ना, अच्छा लोकेशन तो आप जानते हो ना, देखो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ हमने अभी कनाडा डिस्कस किया था, फिर ये अभी हमने ये जापान डिस्कस किया, जापान के बाद यहाँ जस्ट नॉर्थ कोरिया डिस्कस किया है। अब आ जाइए अफ्रीका महाद्वीप की तरफ, तो देखो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, जिससे कि मकर रेखा और जिससे कि विषुवत रेखा, ये तीनों ही गुजर रही हैं, है ना। तो इसी अफ्रीका महाद्वीप में नीचे की तरफ जो आप देख रही है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से चीतों को लाया जाना है और मध्य प्रदेश में जो श्योपुर जिला है, श्योपुर जिले में कुनो पालपुर नेशनल पार्क में इसे बसाया जाएगा। इस पर विचार काफी समय से चल रहा था, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है। तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल, 3 कैपिटल है, केप टाउन,
प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन, करेंसी हो जाएगी साउथ अफ्रीकन रैंड, प्रेसिडेंट हो जाएंगे सिरिल रामाफोसा। एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखो साउथ अफ्रीका में ही एक लिम्पोपो रिवर आप रिलेट कर सकते हो। लिम्पोपो रिवर जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है और अंत में जाकर के इंडियन ओशन में समा जाती है। ये एडिशनल जानकारी है, जरूर याद रखेंगे। और गुजरात के बारे में यदि मैं बात करूं, गुजरात से रिलेटेड बताइए कुछ चीजें। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में ये टॉप पर है। अच्छा, बाकी पिछले क्वेश्चन में मैंने सबको रिवीजन तो किया है ना बाकी ऑप्शन को। कभी ऐसा हो जाता है कि मैं बाकी ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर पाती हूँ। कर्नाटक आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर है, जबकि उत्तराखंड उत्तराखंड में अभी हाल ही में लिक्विड मिरर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, लुई 14 के बाद इतिहास में दुनिया का दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट कौन बन गया है? तो लुई 14वीं के बाद अभी हाल ही में जो एलिजाबेथ द्वितीय है, ब्रिटेन की महारानी, आप जानते ही हैं, इन्होंने दुनिया में दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड बनाया है और इस मामले में इन्होंने थाईलैंड के राजा को पीछे छोड़ दिया है। देखो लुई 14 जो थे ना, लुई 14, तो इन्होंने कितने समय तक शासन किया था? इन्होंने 72 साल और 110 दिन तक शासन किया था। ये फ्रांस के राजा थे, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर थे थाईलैंड के राजा भूमिदोल। इन्होंने 70 साल 126 दिन तक शासन किया था और इन्हीं थाईलैंड के राजा के रिकॉर्ड को अभी बीट कर दिया है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने। इनसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली, ये अभी 12 जून को ही रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। ये सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली दूसरी सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली राजनेता बनी है दुनिया की। यूके की कैपिटल क्या हो जाएगी? लंदन हो जाएगी। करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है आप जानते ही हैं कौन हो जाएंगे? बोरिस जॉनसन, जो कि अभी हाल ही में भारत के दौरे पर थे। इन्होंने गुजरात में एक बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया था। वैसे आज देखोगे ना तो आज के क्वेश्चन का कंटेंट कुछ ऐसा रहा है कि लगभग हम लोगों ने हर महाद्वीप की कंट्रीज को डिस्कस किया है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा को डिस्कस किया है, फिर एशिया में जापान और नॉर्थ कोरिया, 2 यहाँ से हो गया। फिर अफ्रीका कंट्री को भी हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ साउथ अफ्रीका को, यहाँ यूरोप को डिस्कस कर लिया, है ना। लगभग तो किया ही है। साउथ अमेरिका की डिस्कस नहीं कर पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ना मैपिंग आप लोगों की, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों का इससे ना सिर्फ करंट अफेयर स्ट्रांग होता है, एडिशनल चीजें हैं ना, नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, ये आप लोगों को मेरे करंट अफेयर के कंटेंट में एडिशनल चीजें मिलती हैं, तो थोड़ा सा वैल्यू तो करना बनता ही है ना। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना भी आपका फर्ज बनता है। आगे खुद ही आप लोग समझदार हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन, चलो ठीक है, इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसमें देखो हरियाणा रहा है टॉप पर। इसमें हरियाणा ने 137 मेडल जीते हैं, महाराष्ट्र ने 125 और कर्नाटक ने 67 मेडल जीते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो टॉप 3 जो स्टेट है यही रहे हैं। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ना स्थापना है जो 2018 में यानी कि शुरुआत की गई थी, 18, 19, 20, 21। तो इस हिसाब से यदि देखोगे तो इसका चौथा एडिशन रहा है। 2018 में इसका पहला एडिशन रहा और ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी दिल्ली से। अरे थोड़ा सा ना राइटिंग में कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, मुझे ना जल्दी से लिख के निकल भी नहीं सकती, फिर आप लोग कहते हो कि स्पष्ट समझ में नहीं आता क्या लिखा है। पहला, अरे क्या ही कहें, पहला एडिशन दिल्ली में हुआ। इसका जो सेकंड एडिशन हुआ था कहाँ हुआ था? 2019 में। कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। फिर 2020 में इसका थर्ड एडिशन हुआ, 18, 19, 20। कहाँ हुआ? तो ये असम के गुवाहाटी में हुआ। अभी इसका चौथा एडिशन था 2021 वाला, जो कि कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा में। एग्जैक्ट पूछा जाए
तो हरियाणा में भी कहाँ, हरियाणा के पंचकुला में ये आयोजित किया गया। चौथा एडिशन था मस्कट। यदि पूछा जाए क्या रहा था, तो इसका मस्कट रहा था धाकड़। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। महाराष्ट्र किस मामले में टॉप पर है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये सुसाइड केसेस के मामले में टॉप पर है। कर्नाटक के मामले में मैंने बता ही दिया है, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर है, जबकि इंद्रधनुष मिशन के क्रियान्वयन में ओडिशा नंबर 1 राज्य रहा है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है, विश्व रक्तदान दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 14 जून को। तो रक्त और रक्त उत्पादों के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। और जो कार्ल लैंडस्टीनर थे ना, जिन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी, इनकी भी स्मृति में आप कह सकते हैं ये जो दिवस है ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी, रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। इस बार इसकी थीम रही है। और इस बार इसका जो मेजबान कंट्री था ना, ये कौन सा था, ये मेक्सिको रहा था। वैसे 12 जून को हमने क्या मनाया है, बाल श्रम निषेध दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, जबकि फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन रिवीजन के लिए है, एसबीआई के जो नए एमडी है अभी हाल ही में आलोक कुमार चौधरी बने हैं, ये अश्विनी भाटिया को रिप्लेस करेंगे। एसबीआई की स्थापना जुलाई 1955 में हुई। चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। देखो चेयरमैन यहाँ लिखा भी हुआ है दिनेश कुमार खारा। स्वरूप कुमार साहा ये अभी हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। एम मणिमेखलाई तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी सीईओ बन गई हैं। मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि राष्ट्रीय हवाई नीति खेल नीति किसने लॉन्च की है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आज का सवाल है, भारत में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य है जो कौन बन गया है। आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखिए टेलीग्राम में जरूर आप लोग मुझे फॉलो कर लें, वरना आपको पीडीएफ डेली की कैसे मिल पाएगी। मैं सारी अपडेट अपनी वहीं पर देती हूँ, तो वहां पर आप जरूर जुड़ जाइए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।